ईटा लेके पहुंच जाती है नापने के लिए, इसका तो ये अवैध तोड़ना पड़ेगा। गांव का बोल देते सुबह 4 बजे वीसीआर वाले पहुंच जाते हैं, वीसीआर वाले सुबह 4 बजे पहुंच जाते हैं ईडी की तरह, ये भी रुकते नहीं है। जो बोलता है उसी की किसी कमियां लाओ, अरे इसकी कमियां मत लाओ, इसकी अच्छाइयों को पकड़ो। अगर आपके खिलाफ कोई बोल रहा है उसको बुलाओ, बात करो कि बता भाई मेरे अंदर क्या कमी जिसको मैं ठीक करूं, ये करो ना। आप उसकी कमियां ढूंढ रहे हो, किसकी व्यापारिक कोई कमी लाओ, क्या है इसको पकड़े, इसका इलाज करें। कितने दिन करोगे? 2 साल, उसके बाद ये जनता इलाज कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। बहुत का इलाज किया जनता ने, जिनको भूल गए लोग, याद ही नहीं करते वो भी कोई एमएलए थे जीवन में। बहुत लोग ऐसे जिनको कोई चलते टाइम राम राम नहीं करता कि आगे से चालो साहब, आगे से चालो या और दिन पीछा। इसलिए मैं सही बता रहा हूं आप कि जनता के साथ न्याय करें, अन्याय मत करें। इन लोगों की सुध लीजिए, इन गरीबों की सुध लीजिए। किसान के बेटे हो आप भी, हम भी किसान के बेटे हैं, हम सबने भी खेती की है, हमें पता है किसान कैसे मेहनत करके पैसा कमाता है। वो वीडियो जो सुन लेगा उसकी आंखों में आंसू निकल जाते हैं, कैसे बच्चे चिल्ला रहे हैं, कैसे महिलाएं चिल्ला रही हैं, क्या हालात है। जनता के सेवक की बात करने वाले 1 मिनट के लिए एक फोन, अरे वो भी फोन भी कॉल भी फ्री, आजकल तो पैसा भी नहीं लगता, कम से कम फोन करके इस परिवार को पूछ लेते कि आपके साथ क्या होगा, मैं आपके साथ हूं, ये तो कर लेते। सोशल मीडिया के माध्यम से बोल देते कि पीड़ित परिवार के मैं साथ हूं, मैंने बात कर ली, हो सकता है आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही हो फोन करने की। सोशल मीडिया के माध्यम से बोल देते कि मैंने पीड़ित परिवार से बात की है, मैंने अधिकारियों से बात की है, इनको न्याय दिलाएंगे। नहीं, जब चुनाव आता है तो रात को लंबे लेट के जनता के से वोट मांगते हो, हाथ जोड़ते हो कि कहना भी चाहते हो एक बार बात पटक दो मेरी, एक बार बात पटक दो। ऐसी बार पटकी पूरी जनता की बात पटकी 5 साल के लिए, पूरी जनता राह में देख रही है 5 साल में। 6 तो 10-15 दिन लेते हैं, लेकिन जनता बेचारी 5 साल के लिए लंबी देख रही है। अब जनता के हाथ से तीर छूट गया, कुछ है नहीं बोलने के लिए। उनके भाषण सुन के ताली बजाने के अलावा विकल्प नहीं है। ताली बजाने वाले भी साथ ही ले जाते हैं गाड़ी में, आजकल तो जनता तो बजाती नहीं है लोकल को। 20-30 गाड़ियों में साथ तो ताली बजाने वाले चलते हुए, जय बोलते हुए ताली बजाते हैं, या 50 अधिकारी बजाते हैं बैठे बेचारे इन शिविरों में देख रहा हूं। इन शिविरों के करोड़ वीडियो देखता हूं मैं, तो या तो अधिकारी ताली बजाते हैं, साथ जाने वाले बजाते, जनता तो होती नहीं है क्योंकि काम हो नहीं रहे, फटकारे दे रहे हैं। अभी मैं कल परसों पता कहीं का वीडियो सुन रहा था, साहब मैंने तो बांध जुड़वा दिए, अरे भाई एक बूंद पानी को नहीं अभी तक बांध जिंदगी बताओ, छिटवाली का बांध माई गए आप आगे कहते थे ईट भी लागेगा आसपास, चलो मान लिया पानी, अब हम टाइम भी लागे एक दिन को बना हो तो कहते थे शुरू तो हो काम आवा के लिए, वो भी हो कहते ने तो कहा एग्जाम तो मैं भी घोषणा कर दूंगा, मैं जिला जोड़े पावटा बोलो घोषणा कर दो के जोरारी थे। अरे 2.5 साल निकाल दिया, आपने कहा था कि 2028 से पहले इन बांधों को भरने का मैं काम करूंगा, बोलो कहा कि निकाय ईमानदार से बताओ। आगे 28 भी 2 साल बची है, पता चल जाएगा कितने दिन जनता को झूठ बोलोगे, कितने दिन जनता से बरगलाओगे। आपको जनता के बीच में आना पड़ेगा, धरातल पे आना पड़ेगा, जनता की सुननी पड़ेगी। और मैं अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये समय एक जैसा नहीं रहता। अगर आप गलत करके जाओगे जनता के साथ तो कई अधिकारियों की गलतफहमी होती है। मैंने पहले भी कहा था एक बार कि मैं तो यहां से ट्रांसफर करा के चला जाऊंगा तो कांग्रेस का राज आएगा। तो मैं कह रहा हूं अगर यहां गलत करके जाओगे, अन्याय करोगे ना, तो राजस्थान के जिस कोने में रहोगे वहां से एक बार यहां वापस लाएंगे आप और फिर इलाज करेंगे आप। जिस कोने में भी चले जाओगे वहां से लाएंगे पावता एक बार और फिर ऐसा इलाज करेंगे कि आप जीवन में याद रखो, फिर किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे आप। साथियों, आप सब लोग ईमानदारी से आज इस किसान परिवार की मदद करने के लिए यहां पे आए। आज सारे चारों तरफ से हर गांव के लोग, अभी मैंने जिला कलेक्टर कोटपुतली को फोन किया, मैंने कहा भाई आपके अधिकारियों ने इतनी बड़ी कारस्तानी कर दी, आपकी नॉलेज में मामला है कि नहीं है कि उनका मेरी जानकारी झगड़े का तो है लेकिन इस प्रकार का प्रकरण नहीं है। मैंने कहा या तो आप मौके पे आओ या एडीएम को भेजो, भेज के इन किसानों की सुनो,
अगर नहीं सुनोगे तो आज तो ये सैकड़ों की संख्या में है, कल इन अधिकारियों को ऑफिस से निकलने नहीं देंगे, हजारों की संख्या में यहाँ पे रहेंगे। फिर आप देख लेना, अपना इलाज कर देना और अपना इंतजाम भी करते रहना। इसलिए आप सब लोग यूनाइटेड रहो। मेहर सिंह जी बार बार मुझे कह रहे थे कि भाई अब आप जनता दरबार, मैं तो भाई साहब 3 दिसंबर 2023 को रिजल्ट आया था और मैं 4 तारीख को विराटनगर में आ गया था वापस। 4 दिसंबर को वापस आ गया था विराटनगर में शादियों में, और उससे लेके आज तक जो पहले महीने के 30 दिन की काम करने की स्टाइल थी वो आज भी नहीं। आज भी जनता के बीच में हूं, पहले भी था और इस सरकारों को इस 2.5 साल में झुकाया भी है। पहले भी जब जब मुद्दे इस जनता के हुए, इसी एक कैंपस गवाह है इस बात का, जहां हम लोगों ने धरने दिए, थाने पे दिए, घंटा का चौक पे दिया 1 महीने तक धरना, और इन सरकारों को झुकाने का काम भी। और आज भी मैं आपको कहता हूं, अगर आप लोगों को न्याय नहीं दिया इन लोगों ने, तो यही घोड़े यही मैदान यहीं पे रहेंगे, यहीं से लड़ेंगे। आप चिंता मत करो, हम सब लोग आपके साथ हैं। और आप भी नहीं रहोगे, फिर हजारों की संख्या में किसान यहां पे आएगा। आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, आपका हिम्मत देने के लिए, आपको साथ देने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता, विराटनगर का किसान आप लोगों के साथ खड़ा है। अभी एक बार इनसे बात कर लेते हैं, आप सब लोग आपस में चर्चा कर लो। अगर ये हमारी बात पे सहमत नहीं होते हैं, अधिकारी मानते नहीं है, तो आगे की रणनीति तैयार करो। राम सिंह भाई साहब सुनो, आप इसकी अध्यक्षता कर रहे हो, आपके आदेश को हम सब लोग मानेंगे। आप लोग रणनीति तय कर लो, मेरे लिए जो भी आप आदेश दोगे मैं आपके आदेश की 100% पालना करूंगा। ये आपके बीच आप कहोगे रात को भी रुकना है तो रात को भी रुकेंगे। आप कहोगे कल सुबह हजारों की संख्या में लोग रहेंगे, लोग भी लेकर कहेंगे, और चाहे 2 दिन चले, 5 दिन चले, 10 दिन चले धरना। कहां गर्मी, हम किसान हैं, इस गर्मी में हम लोग लावणी भी काटते हैं, इस गर्मी में निनाण भी करते हैं, और ये बैसाख का महीना में गर्मी में तोड़ो भी गिरे, सबसे धरती मार पा रहे हो, हम तोड़ोगे वो उनके ना क्या पर किसान के बेटे सारे किसान हैं। अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो चाहे गर्मी इससे डबल पड़े, लेकिन हम यहां से उठ के नहीं जाएंगे। आज मैं आप लोगों को बाकी आप कमेटी वाले जो लोग तय करोगे, मैं आपके आदेश की पालना करूंगा। जो भी आप मुझे जिम्मेदारी दोगे उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा, और आने वाले समय में आप सब लोगों के हित की लड़ाई के लिए जहां भी आप लोग मुझे याद करोगे, मिलकर के इस क्षेत्र की लड़ाई लड़ने का काम मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। भाई एक बार इनको बुलाओ, एसडीएम साहब को बुला लो, बुला लो।